तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरुआत करते हैं प्रोग्राम्स के साथ में। और अभी तक की अगर चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कि हम लोग पाइथन के अंदर क्या कर चुके हैं, हम लोग अभी तक बेसिक्स को टच है जो कर चुके हैं। यानी कि बेसिक्स के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के, डेटा टाइप से लेकर के, ऑपरेटर से लेकर के जो है हम लोग चीज़ें कर चुके हैं। और अभी हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हम स्वैपिंग का प्रोग्राम है जो यहाँ पर बनाएंगे कि दो नंबर है, उनकी वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज स्वैप कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में हम फिर कुछ प्रोग्राम्स को करेंगे और उसके बाद में मैं आपको इफ़ कंडीशन से स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th 12th या फिर वो सारे बच्चे जो कि प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब देखिए, स्वैपिंग का प्रोग्राम करने से पहले या कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आपको उस प्रोग्राम के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो कि प्रोग्राम क्या है, दूसरा उसके बारे में आपको जो है इंटरनली, जैसे मैंने आपके सामने मैंगो बोल दिया, तो अब मैंगो की एक पिक्चर आपके पास में है, आपको पता है मैंगो क्या है, उसका टेस्ट आपको पता है। अब आप उसके बारे में चीज़ें बता सकते हो। वैसे ही आपको प्रोग्राम, मैंने बोला स्वैप, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो स्वैप का क्या है, फिर प्रोग्रामिंग के अंदर ये कैसे होगा, मतलब उसका एक रफली आइडिया यू शुड नो। अब ये रफली आइडिया जब आपको पता है ना, तब आप कर पाओगे क्या प्रोग्राम। अब प्रोग्राम पर डायरेक्ट नहीं आना है, आप रफली एक आइडिया लेकर के देखो कि मैं इसको कैसे करूँगा। अब जब आपको ये आइडिया आ गया तो आप उसको प्रोग्राम के ऊपर उतार सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जब आपको एक आइडिया आ गया आपने उसको प्रोग्राम के अंदर उतारा तो वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक प्रोग्राम हो जाए, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स के ऊपर करोगे तो वहाँ पर आपको बार बार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, बार बार सोचना पड़ेगा, कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रोग्राम को। अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में A है और B है, आप कोई भी नाम दे सकते थे, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमने दो डिक्लेयर कर लिए जिसमें दो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, A इज इक्वस टू 100 एंड B इज इक्वस टू 200। अब स्वैपिंग का प्रोग्राम कहता है कि जब आपके पास आउटपुट आए ना, तो आउटपुट में A की वैल्यू आए, यानी कि B के अंदर A की वैल्यू चली जाए और B की वैल्यू A के अंदर चली जाए। सो मीन्स टू से दैट कि दिस वाज योर इनपुट, ठीक है। फिर कुछ प्रोसेस होगा एंड द आउटपुट विल बी ऐसा कुछ, यानी कि A की वैल्यू B में, B की वैल्यू A के अंदर, A B में, B A में, राइट। सो आपके पास जब आप इसका आउटपुट प्रिंट कराओ तो आपको ये बताए कि A में 200 है, B में 100 है। अब इसको करने के तीन तरीके हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं स्वैप टू वेरिएबल्स। ओके कूल। ओके, तो इसको करने के लिए हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, A और B, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली हम कुछ ऐसे लिख रहे होंगे कि A में 100 है, B में 200 है, तो बिफोर स्वैप इनकी वैल्यू ये होगी। तो मीन्स टू से कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपके पास प्रिंट हो गई। सो आफ्टर स्वैप हमें वैल्यू प्रिंट करानी, बट वो स्वैप कैसे करेंगे तो वो हमें चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लेकर के आते हैं एक C, जिसको हम कहते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए ना A की वैल्यू संभाल करके रख लो। तो यानी कि C में हम डाल देते हैं A की वैल्यू। तो मैंने क्या चेंज किया कोड के अंदर, C के अंदर डाल दिया A की वैल्यू। तो इट मीन्स टू से दैट कि C के अंदर क्या है आपके पास में 100, ठीक है। अब इससे ये साबित होता है कि A में 100 है, C में 100 है और B में B की वैल्यू है। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर A के अंदर B की वैल्यू डाल देते हैं। मतलब हम A की वैल्यू सुरक्षित कर चुके हैं C में, यानी कि C में आपके पास में 100 है, इट मीन्स कि A की वैल्यू है, और A के अंदर हम B की वैल्यू डाल देते हैं। तो B में क्या चला गया, 200, ठीक है, और B खुद में भी अभी 200 है। तो जो C की वैल्यू थी ना, बिल्कुल, तो जो C की वैल्यू थी वो हम डाल देते हैं किसमें, B के अंदर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैंने ऐसा लिखा C इज इक्वल्स टू A और मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू A, तो इसका मतलब C के अंदर आया था आपके पास 100, ठीक है। और फिर मैं लिख रही हूँ A इज इक्वल्स टू B, तो यानी कि A के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, B बोले तो 200, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि B इज इक्वल्स टू C, तो B के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, C वाली, C बोले तो 100। तो यानी कि ये वैल्यूज फाइनल आपकी हैं। तो जब आप प्रिंट कराओगे A के अंदर तो आप 200 प्रिंट कराएंगे, जब आप B प्रिंट कराओगे तो आप 100 कराओगे। तो यही चीज़ तो थी, A में 100 था बट वो 100 अभी किस में चला गया है, B के अंदर।
बी में 200 था बट वो अभी ए के अंदर चला गया है, तो दिस इज द कोड फॉर स्वैपिंग, राइट। तो मतलब हमने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल की हेल्प है जो ली है। सो ये ए था, इसके पास में 100 था, इसकी वैल्यू हमने इस सी को दे दी, तो हमने कहा सी संभालो। अब इतनी देर में ये जो 200 था जो कि बी था, ये हमने इसको दे दिया, तो इसमें 100 रिप्लेस हो गया, अब 200 है। अब इसमें भी 200, इसमें 200, इसमें सी यानी कि ए की वैल्यू, अब हम वो इसको दे रहे हैं, यानी कि अभी 100 नहीं 200 नहीं, ये 100 हो गया है। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है। तो ये एक तरीका हो गया इस कोड को करने का। अब मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो थर्ड वेरिएबल है ना, इसको आपको बीच में नहीं लेकर के आना है। यानी कि आपके पास ए में 100 है, बी में आपके पास 200 है, तो अब विदाउट टेकिंग एनी थर्ड वेरिएबल यानी कि सी की मदद लिए बिना ये वाली चीज करिए। अब थोड़ा सा पॉज करिए इस वीडियो को, सोचिए कि आप क्या कर सकते हो कोड के बारे में, कि आप ऐसा क्या, कैसे कैसे कैसे, मतलब प्रोग्रामिंग में ज़रूरी नहीं, आप सिंपल मैथ्स के अंदर सोच करके देखिए, या फिर सिंपल आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें सोचो कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम वे नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पर जो फंडा या लॉजिक जो अपनाया है वो कुछ इस कदर इस प्रकार से है कि आपके पास ए के अंदर 100 है, बोले तो येस, बी के अंदर आपके पास 200 है, बोले तो यस। सो मैंने इनको बिफोर एग्जीक्यूशन यानी कि बिफोर स्वैपिंग इनको प्रिंट करा दिया। ओके कोई, अब हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अब आप देखो 100 और 200 जोड़ करके कितने हुए, 300, ठीक है, इसके अंदर आ गया 300, ठीक है। तो यानी कि इट इज ए प्लस बी एक तरीके से। कोई, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा बी है ना उसके अंदर ए माइनस बी कर रही हूँ। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के अंदर 300 है, यू कैन सी हेयर, एंड बी के अंदर क्या है 200 है ना, तो दोनों माइनस हो करके क्या हुआ 100, तो मीन्स टू से कि सी में 100 गया, बिल्कुल मैम। और ए के अंदर भी ए माइनस बी कर रही हूँ। ए की वैल्यू क्या है, आप ऊपर देखो 300, बी की वैल्यू क्या है, इट इज 100, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 200, जो कि इस ए में पहुंच जाएगा। तो आपको लाना भी क्या था, आपको ए के अंदर बी की वैल्यू लानी थी जो कि 200 है, और बी के अंदर आपको ए की वैल्यू लानी थी विच इज 100, राइट। तो उसके लिए हमने ये कोड पूरा लिख दिया। तो अभी इस कोड को हम एग्जीक्यूट करें अगर, तो देखिए ए के अंदर क्या है 100 प्लस 200, यहाँ दोबारा भी आप इसको समझ लो, तो इट मीन्स टू से दैट कि इसमें 300 चला गया इस ए के अंदर, ठीक है, ऐसे करके चला गया। ओके, अभी ए के अंदर क्या है 300, बी के अंदर क्या है 200, तो दोनों को माइनस करेंगे 100, तो 100 किसके अंदर चला गया, इस बी के अंदर, तो अभी साइड में लिख लें बी की वैल्यू बोले तो 100, ठीक है। अब ए के अंदर क्या है 300, बी के अंदर क्या है, साइड से यहाँ से देखेंगे विच इज 100, तो अब इसके अंदर 200, तो मतलब ए में क्या चला गया 200, और आपको यही चाहिए था, ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में, है ना। सो यस, दिस इज अनदर वे। अब पाइथन आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक ईजी तरीका देती है। आपने यहाँ पर ऐसा है कि कुछ अगर हम ऐसा भी करते हैं तो ये आपने किया होगा, अभी अभी मैंने आपको कराया भी है, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, तो मतलब b में जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र होगी इसके अंदर, a की जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र होगी इसके नेक्स्ट में, राइट। तो बस हम ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर मैंने a और b मैंने 4,5 किया है, तो 4 पहले वाले के पास यानी कि ए के पास, 5 दूसरे वाले के साथ यानी कि बी के पास, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, बी में ए में बी, राइट। तो ये भी एक तरीका है, दैट इज तरीका नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप स्वैप कर सकते हो। सो अगली क्लास के अंदर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है जिसको बनाना बताऊंगी, एंड अगर आपको लगता है कि आपको ये वाले प्रोग्राम्स हैं जो मुझसे पूछने हैं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।